जी हाँ, आज की बड़ी खबर पर रुख करते हैं। भाषा, नेताओं की भाषा, चुनावों में भाषा, सभाओं में भाषा। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया आलमी को तो माफी तक मांगनी पड़ी। इस तरह की भाषा चल रही है। क्या गाली दिए बिना वोट नहीं मांगा जा सकता? यह सवाल खड़ा हो गया। आप बीमार हैं तो आपके बेटे को काम दो, जरा करके दिखाएं। मोदी ने छत्तीसगढ़ की सभा में सोनिया को बीमार बताया तो कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने बिना नाम लिए मोदी को जानवर कह दिया। इंसान के रूप में कोई जानवर ही किसी बीमारी का मजाक उड़ा सकता है। ऐसा करने वाला मानसिक रूप से बीमार है। पता नहीं भाजपा वाले, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का ये नहीं किया। भाजपा वाले मुझसे क्यों नाराज हो गए अभी? नेताओं के बीच जुबानी जंग सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि चाय बेचने वाला पीएम नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, चाय बेचने वाले सिपाही को कप्तान बैठा दो, उसका नजरिया कभी कप्तान वाला नहीं होगा। लोकतंत्र में तो फुट पॉलिश करने वाला भी अगर उसमें क्षमता हो तो भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। भाषा और मर्यादा का ख्याल रखने के बारे में केजरीवाल की पार्टी भी नहीं सोचती। एमटीवी के शो से मशहूर राजीव लक्ष्मण उम्मीदवार शाजिया आलमी के साथ मंच पर पहुंचे तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को गाली दे दी। हमारे 19 करोड़ पे नजर है, 2000 करोड़ लेके कहाँ से आए वो? इसके लिए हम माफी मांगते हैं और राजीव भी शर्मसार है। अब शाजिया और राजीव माफी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या गाली दिए बगैर वोट नहीं मांगा जा सकता? हमारे साथ कुमार विश्वास जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं बीजेपी से, हरीश रावत साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल कुमार विश्वास जी आपसे, माफी जरूर मांग ली शाजिया आलमी ने, लेकिन जो ये भाषा आप मानते हैं ये नहीं बोलनी चाहिए थी, इस तरह की भाषा कम से कम आपसे इसलिए उम्मीद नहीं क्योंकि आप कहते हैं हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं। निश्चित रूप से किशोर जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। एक बस में छोटा सा अल्ट्रेशन है। राजीव जो हैं वो ना आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, ना उसके नेता हैं, ना उसके उम्मीदवार हैं। देश भर से जो बहुत सारे लोग इस उम्मीद को लेकर दिल्ली आए हुए हैं कि सकारात्मक राजनीति होगी। नहीं, वो चुनावी सभा वो जिस एमटीवी के शो से आते हैं, शायद वहां की भाषा का संस्कार हो, तो फिर उनको बुलाना नहीं चाहिए था। चुनावी सभा नहीं थी किशोर जी। नहीं, अगर उनकी भाषा का ऐसा संस्कार है तो बुलाना नहीं चाहिए था आपको। यूनिवर्सिटी से नहीं, निश्चित रूप से किशोर जी, आपको याद होगा कि नेशनल पुरस्कार विजेता और फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता और ऑस्कर में भी नामित श्री ओमपुरी जी भी जब अन्ना के आंदोलन में आए थे तो उन्होंने कोई ऐसी भाषा बोल दी थी। इसके तुरंत बाद मैंने ये कहा था कि इनकी भाषा को हम इंडोर्स नहीं करते, जैसे आज शाजिया ने तुरंत कहा। अब ओमपुरी जी को तो हम भाषा की बुकलेट दे नहीं सकते थे ना कि आप ये बोलिए ये मत बोलिए। इसी तरह जो मंच पर लोग आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, तुरंत नहीं कहा, उन्होंने भी बोला है तो मैं लौटूंगा आपके पास, हमने ये भी कहा कि आने वाले मीनाक्षी जी, हम ये आम आदमी पार्टी ने आपके चैनल पर ही सबसे पहले अपोलॉजी की थी किशोर जी। आपके चैनल ने खबर ब्रेक की थी और हमने तभी अपोलॉजी कर दी थी। आपके चैनल पर ही मैं आया था, सवाल यही है कि खबर ब्रेक होने के बाद अपोलॉजी हुई थी ना, ये तो वहीं हो जानी चाहिए थी। बहरहाल मीनाक्षी जी, ये मैं उस सभा में नहीं था, मीनाक्षी जी, आम आदमी पार्टी कह रही कि भाषा नहीं होनी चाहिए और शाजिया ने माफी भी मांग ली, लेकिन इधर जो बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी सीधा पर्सनल अटैक कर रहे हैं सोनिया गांधी पर। ये इस तरह की भाषा आप मानती नहीं होनी चाहिए? देखिए, दो विषय हैं। पहले मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर बोलूंगी और उसके बाद मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य के बारे में बोलूंगी। पहला विषय ये है कि चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो शाजिया हो, पर्सनली मेरे को इन लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। ये इनका, क्योंकि ये भी राजनीतिक दल है, अपने अपने काम करने का तरीका है और मैं भी राजनीतिक दल हूं, तो मेरे को भी इनके काम पर जो मेरी आपत्ति हो सकती है वो कहने का अधिकार है। दोनों को अपने अपने अधिकार हैं और वो राजनीतिक अधिकार हैं। लेकिन इस बीच में दो मामले सामने आए। एक मामला सामने आया कि सिसेरो एसोसिएट करके एक कंपनी है जिसने पूर्व में ऑर्डिनेंस को लेकर, नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस को लेकर एक कांग्रेसी नेता के लिए काम किया। उस व्यक्ति को दो व्यक्ति चलाते हैं। एक व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सुनीत मधुर करके, और वही व्यक्ति सर्वे करता है आम आदमी पार्टी का। अब भाजपा होने के नाते उसके सर्वे पर और कांग्रेस और आपके लिंक पर मेरे को प्रश्न लगाने का अधिकार है और मैंने वही किया। और मैं अगर आपको अपने ट्विटर लाइन की हैंडल्स दिखाऊं और जिस तरीके की गाली गलौज की गई, और ये एक राजनीतिक प्रश्न था जो कि हर एक को अधिकार है दूसरी राजनीतिक पार्टी से पूछने का कि आपकी अंदर मिलीभगत क्या चल रही है। की तरफ से, समर्थकों की तरफ से कुछ भी कहा गया हो और नेताओं की तरफ से जो कहा जाए उसमें समर्थक नहीं है, वो समर्थक नहीं है। मेरी बात सुनिए, वो समर्थक नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहली चीज।
दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने अगर सोनिया जी की बीमारी को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया तो मैं शकील जी की इस बात से सहमत हूं कि यह आदमी बीस्ट हो सकता है या उसकी मानसिक रोग ठीक नहीं है या मानसिक रोगी है या कुछ है, तो वो शायद राहुल गांधी जी के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि राहुल जी ने अपनी माता जी की बीमारी को लेकर प्रश्न लगाया था और फूड सिक्योरिटी बिल को भुनाने की कोशिश की थी। और ऐसे ही बोर्ड्स इलाहाबाद के अंदर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। अगर विरोधी की भाषा गलत होने से अपनी भाषा गलत होना जायज नहीं ठहराया जा सकता ना, यही तो सवाल है। क्योंकि भाई हम इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे भी ऐसे बोल रहे हैं, ये जायज नहीं। देखिए दो प्रश्न हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप कह रही हैं कि मोदी जी ऐसी भाषा नहीं बोलते, दूसरे बोलते हैं, आप ये कह रही हैं पूरी तरह। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूं किसी भी चीज को आप परिप्रेक्ष्य से हटाकर नहीं देख सकते। किशोर जी, मुझसे उत्तर भी ले लीजिएगा, जहां आपके ऊपर बात की है। लोकतंत्र है वहां पर, जब मीनाक्षी जी बोल रहे हैं तो मुझसे उत्तर ले लीजिएगा। वहां पर जो राष्ट्रपति हैं, जो नेता हैं, उनके जो मतलब जो उनकी फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है या तमाम चीजें हैं, क्योंकि दवाइयों का क्या असर चल रहा है, किसकी कितनी क्षमता है, क्या है, वो वहां पे रिकॉर्ड उपलब्ध होता है और पब्लिक रिकॉर्ड होता है। जी, हमारे देश में लोकतंत्र वो सवाल हो सकता है, वो सवाल हो सकता है, सवाल भाषा का यहाँ पर। हरीश जी क्योंकि शकील अहमद जी का नाम लिया मीनाक्षी जी, हरीश जी से भी जवाब ले लूं, हरीश जी से भी जवाब ले लूं। हरीश जी, अगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, टिप्पणी की शकील अहमद को उस पर, उसके जवाब में ऐसा ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वो कह रहे हैं मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की भाषा लेना चाह रहे हैं। ये हर तरफ से यही हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने पूर्व में अपनी माता की बीमारी को सवाल दिया है या नहीं? मगर मैं एक बात नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी माँ वोट डालना चाहती थी लेकिन तबीयत उस समय खराब हो गई थी और इसलिए जो है वो जब वहां से उनको हटना पड़ा तो उनकी आंखों में आंसू थे, तो उसमें क्या हर्ज है? उसमें कोई उनकी तबीयत उस समय थोड़ी गड़बड़ाई थी, किसी की तबीयत भी कहीं गड़बड़ा जाती है, तो उसको लेकर के इतना बड़ा कि आपने उनको बीमारी बता दिया। और फिर एक बात बताइए, नहीं, शकील जी ने जो ट्वीट किया उसका जवाब तो दीजिए। भाजपा के बड़े नेताओं की किसी में कुछ बीमारी, किसी में कोई बीमारी निकल आएगी। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस बहस को बड़े प्लेटफॉर्म पर रखा है, तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर किशोर जी, चाहे भाषा की हिंसा हो, चाहे वाणी जिसको कहते, चाहे दूसरी तरीके की हिंसा हो, उसका कोई स्थान नहीं है। और जो आम आदमी की पार्टी है, अभी नए हैं, उनको थोड़ी देर के लिए ये समझा जा सकता है कि कहीं बहक जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी होते हुए जिस तरीके से उनके नेता कह रहे हैं, नहीं, शकील अहमद जी के ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? कोई शब्द है कि जो व्यक्ति अपने को मैं हरीश रावत जी से पूछना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हो, ढोल हरीश रावत जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का तर्पण हो चुका है, इसका जवाब दे हरीश रावत जी। यदि एक बात बताएं आपको मीनाक्षी जी, यदि आप बात को ले जाएंगे तो बड़ी लंबी जाएगी। गुजरात के अंदर द्व्यर्थी भाषण देने के लिए मोदी जी जो है डायलॉग देने के लिए पहले से प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने एक मामलों में नहीं, 10 मामलों में इस तरीके की बातें कही है जिसका कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है। जो दूसरी कम्युनिटीज के लिए भी डेरोगेटरी रहे हैं, उनका अपमान करने वाले रहे हैं। इसलिए ये सब पर मत आइए, इसको स्वीकार करिए कि लोकतंत्र के अंदर भाषा की आपने तर्पण वाली बात कही ना, दूसरे तरीके की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आप तो संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे जी कुमार जी बोले। किशोर जी, तर्पण तो सूरज को भी दिया जाता है, चंदा को भी दिया जाता है, पूर्वजों को भी दिया जाता है। मीनाक्षी लेखी जी तर्पण नहीं दिया जाता, पानी अर्घ दिया जाता है। 2 बातें कही थी। आप दोनों मित्रों जो भाजपा कांग्रेस के मित्र हैं, उन दोनों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने और आप में केवल इतना सामान्य भाषा में तर्पण करना ही कहते हैं, बैक कर रहे हैं। मैं अपने समर्थक की भाषा को भी रिस्कार्ड कर रहा हूं। ये दोनों अपने अपने नेताओं के बारे में कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने ठीक कहा। मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति ने जो जीप पर खड़े होकर बोला शाहजी के साथ, वो गलत बोला, उसके लिए हम अनकंडीशनल माफी मांगते हैं। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा सिसरो के संपर्क में, उसका संदर्भ नहीं था, लेकिन मीनाक्षी लेखी जी ले आई।
देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि यशवंत जो है वो नानाजी देशमुख के नाती हैं इसलिए भाजपा और संघ से संस्कार हो सकता है उनका। हम ये बात नहीं कर रहे। किसी ने क्या किया वो आगे की बात है। लेकिन मीनाक्षी लेखी जी, आप ही की पार्टी में एक नए नए सज्जन आए, सुब्रमण्यम स्वामी जी। मुझे याद है, मैं अटल जी की बहस सुन रहा था। पोखरण पर बात करते समय अटल जी ने चंद्रशेखर जी को यह कहा कि मुझे दुख है कि मैं अपने मित्र श्री चंद्रशेखर जी से असहमत हूं। यानी कि असहमति को भी आदर और दुख के साथ बताया उन्होंने। इतने बड़े पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अत्यंत निकृष्टतम भाषा बोलने वाले नए नए राष्ट्रवादी बने श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी फर्जी केजरीवाल, 420 केजरीवाल रोज लिख रहे हैं। पिछले 10 दिन से अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं। वो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को आउटलुक में छपा, वो वुमेनाइजर कहा, ट्रेटर कहा, अप्रूवर ऑफ ब्रिटिशर्स कहा, उसको मीनाक्षी लेखी जैसी राष्ट्रवादी महिला इतनी संस्कारशील स्वर कैसे बर्दाश्त करते होंगे भाजपा कार्यालय में? तो मैं तो जो मेरे समर्थक ने बोला उसकी निंदा कर रहा हूं। हाँ, लेकिन चढ़ने नहीं देंगे कभी मंच पे। फिर लेकिन आप दोनों को अपने अपने नेताओं को नहीं बचाना चाहिए। मीनाक्षी जी, कुमार विश्वास जी का कहना है कि हम तो निंदा करते हैं, आप लोग डिफेंस दे रहे हैं उसका। आंसर राजनीति के कुछ भी कह लें, ये जो आप वाले हैं ये तो आंसर नहीं, आपको लगता है आपने राजनीतिक प्रोफेशन बना रखा है। निकल लेते हैं चुपके से पतली गली से। इसलिए महाराज आपको सब समा है, आप कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे। आप पतली गली से निकल लीजिए कुमार विश्वास साहब, देखेंगे आगे आगे। नहीं, कहीं निकलने नहीं आए, दिल्ली में आपको बेदखल करने के लिए आए। हरीश जी, आप चिंता ना करिए, निकलने नहीं आए, दिल्ली में बेदखल करेंगे। 8 दिसंबर को देखिए आप 8 दिसंबर को जो एरोगेंस है आपका, जो एटीट्यूड ऑफ ऑफिसर पावर है, भाजपा की मदद करके आए हैं। कैसे करेगा आप देखेंगे आप। अरे भाई, अरे आप, अच्छा वो कह रही है हम आपके मदद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नहीं, मैं मुद्दे को ना भटकाएं। अच्छा, मुद्दा भाषा का मुद्दा। कुमार जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मीनाक्षी जी, जो हरीश रावत जी ने भी कहा, ये बड़े बड़े नेता इस तरह की भाषा ना बोले तो बेहतर ना रहेगा। मेरा ये नहीं, देखिए 2 विषय हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उसके अंदर मैं जो कहना चाहती हूं उसको आप कृपया करके समझने की कोशिश करें। एक कहावत होती है कि डेविल, मतलब अंग्रेजी में, कि डेविल इज प्रीचिंग द स्क्रिप्चर्स, कि जो खुद सारे अभद्र काम करे वो दूसरों को शिक्षा दे कि वेदों का ज्ञान क्या है। नहीं, फिर मीनाक्षी जी, फिर वो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। आप हमेशा आप मेरे को मेरी बात पूरी करने आप फिर वही कह रहे हैं कि वो मेरे को मेरी बात पूरी करने, आपकी बात का भाव वही है। मेरे को मेरी बात पूरी करने दें। मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय आर्मी बना दिया है कि बांग्लादेश आए तो मारपीट के गाली गलौज करके चला जाए, पाकिस्तान आए तो गाली गलौज करके चला जाए और हम रबड़ के बुलेट चलाते रहे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सक्षम हैं मेरा तो सवाल सिर्फ इतना कि डील करने की आदत भी होनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना कि भाषा जो है तो हम निकलने नहीं देंगे। अगर गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो उसको तो उसको समझदारी को दिमाग में रखते हुए उसकी भाषा में समझाना आवश्यक है। यानी वो जायज है जो भाषा इस्तेमाल हो रही है। अगर शुरुआत कहीं और से हुई है तो इस लड़ाई के अंदर उसको जायज बनने का मौका दिया जा रहा है। अगर हम बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, कुमार जी बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा मीनाक्षी जी, मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि क्योंकि उधर से ऐसा हो रहा है, इधर से ये जायज है। लेकिन मीनाक्षी जी का ये मत और उनका मत आपने सुना। कुमार विश्वास जी का कहना कि हमने तो माफी मांग ली थी, लेकिन उनसे भी सवाल ये बाकी रह गया कि शाजिया आलमी को या तो वही माफी मांगनी चाहिए थी जब टीवी पे आ गया उसके बाद माफी मांग ली थी। ये सवाल यही है कि ये तो अपने आप को अलग पार्टी बताते हैं और बाकी दोनों जो पार्टियां कह रही हैं कर रही हैं वो दिख रहा है।